हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो माय शो ओल्ड न्यूज़ विथ न्यू थॉट्स। और आज हम बात करेंगे उच्च शिक्षा की और नशा की। नशा, चरस स्मैक के बाद अब नए तरह का नशा पहुंचा पहाड़। नशा हमारे युवाओं को अपनी चपेट में लेते जा रहा है। नशा नाश है, हंसी खुशी ले जाएगा, दुख दर्द दे जाएगा। और नए नए तरीके के नशे जो हैं आज हमारे पहाड़ में आते जा रहे हैं। देवभूमि के जो युवा हैं, जो हमेशा राष्ट्र की उन्नति के लिए, समाज की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे युवाओं के खून में जो है ये नशा घोलने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग चाहे देश के अंदर के हों चाहे देश के बाहर हों, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। उनकी एक ही सज़ा है, वो है जेल के अंदर या धरती के नीचे। और एक इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है कि ये लोग नए नए तरीके के नशे जो है खोज रहे हैं, कभी सूंघने का, कभी पीने का, कभी खाने का। जैसे हम लोग नई नई प्लानिंग करते हैं कि हम अपने एटमॉस्फेयर को बेहतर कैसे बनाएं, हम लोग जो है बढ़ती हुई गर्मी को कम कैसे करें, हम लोग ट्रैफिक जाम से कैसे निकलें, तो हम लोग रोज़ नई बातें करते हैं ताकि हम अपने समाज के लोगों को, हम अपने राज्य और राष्ट्र के, दुनिया के लोगों को बेहतर सर्विसेज कैसे दे पाएँ। और ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं? नया नशा, नए नए तरीके के नशे की खोज कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों की जो सज़ा है ना, सज़ा वो भी ऐसी हो, नए तरीके की सज़ा हो जो हमने कभी देखी ना हो, क्योंकि ये हमारे युवाओं को कमज़ोर कर रहे हैं। यह समझ लो कि ये हमारे युवाओं को उनके जो लाइफ का गोल है, अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल ये एक डिफरेंट वे में लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। युवा देश का भविष्य होता है। युवा जब पढ़ लिख के आगे आता है, जब वो फिजिकली फिट होता है, तो वो अपनी जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी को बेहतर से निभाता है और वो देश की उन्नति में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। लेकिन अगर नशा ऐसे आते जाएगा, नशे की अगर ऐसी बिक्री बढ़ती जाएगी और नए नए तरीके का नशा हमारे समाज में आएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे जो हैं रास्ता भटक जाएं। पुलिस भी अपना काम कर रही है। अगर हम पेपर पढ़ें तो आए दिन हमें पढ़ने को मिलता है कि पुलिस ने उनको पकड़ा, इतने ग्राम हमने उनको ड्रग्स के साथ पकड़ा। और अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी है कि बनबसा के बॉर्डर में, जो अपना इंडो नेपाल बॉर्डर में जो जगह पड़ती है बनबसा, वहाँ पे भी जो है पुलिस के बहादुर ऑफिसर्स ने जो है किसी को पकड़ा है जिसके पास काफ़ी मात्रा में ऐसे नशीले पदार्थ मिले हैं। बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको सलूट करता हूँ। और ये लोग जो भी हैं, इनका खात्मा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जहर है, हमारे बच्चे इसके आदी ना हो। हमने इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि उच्च शिक्षा की बात मैं करूँगा। उच्च शिक्षा पे खर्चा हुआ 2 गुना और कोई भी कॉलेज एक ग्रेड नहीं है। हमारे यहाँ पे हमारे प्रदेश में 118 राजकीय महाविद्यालय हैं और 2019 और 2020 की अगर बात करते हैं तो 417.39 करोड़ रुपए खर्च हुए उच्च शिक्षा के नाम पर। और 2024-2025 में 739.07 करोड़ रुपए खर्च हुए उच्च शिक्षा के नाम पर। उसके बाद भी कोई भी कॉलेज ए ग्रेड नहीं है। वादे किए जा रहे हैं, सरकार भी सुधारों पर बल देती नजर आ रही है, लेकिन एक भी कॉलेज ए ग्रेड नहीं है। ऐसा क्यों? और ए ग्रेड क्या है? ए ग्रेड का मतलब क्या है कि गुड टीचर्स एंड एक्टिव वेल एजुकेटेड टीचर्स। और जब ऐसा होगा तो बच्चों को बहुत कुछ सीखने का, करने का जो है मौका मिलेगा। हम कह सकते हैं कि बहुत से दरवाजे खुलेंगे, क्लासेस अच्छी होंगी, लाइब्रेरी अच्छी होगी और भी काफ़ी कुछ नया होगा। बच्चों को नौकरी और कैरियर में काफ़ी जो है मदद मिलेगी। तो द एम टू मेक ऑल दिस वीडियो जस्ट फॉर अवेयरनेस कि हम अगर अपनी ताकत का, अपनी शिक्षा का, अपनी पोस्ट का सही इस्तेमाल करें तो यकीन माने हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। और इस वीडियो से किसी को हार्म नहीं करना, मैंने अपनी बात को रखनी है नए थॉट्स, नए विचारों के साथ। यू सपोर्ट मी, ब्लेस मी, हैव अ गुड डे। जय हिंद।